नमस्ते, मेरा नाम है संजय सिंह और आप YouTube के उस प्लेटफॉर्म पर हैं जहां आपको खबर अलग तरीके से मिलती है, सटीक मिलती है और बिल्कुल सच मिलती है। आज हम बात उस शख्सियत की करेंगे जिसने सत्ता को बैकडोर से संभाला, सवालों के बीच भी कई बार घिरी। देश का एक हिस्सा उन्हें सही मानता है और एक हिस्सा उनसे आज भी सवाल पूछता है। दिसंबर का महीना, 9 तारीख और साल था 1946। इटली के विसेंजा से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव लुसियाना में फासिस्ट सिपाही स्टेफेनो माइनो के घर एक बेटी का जन्म होता है। नाम रखा जाता है एंटोनियो एडवेज एल्बिना मैनो। यह परिवार था रोमन कैथोलिक ईसाई। 18 बरस की उम्र में यह लड़की इंग्लैंड चली जाती है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई करती है और यहीं पर एक रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात होती है हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली महिला के बेटे से। उस बेटे का नाम था राजीव गांधी। राजीव उस वक्त कैम्ब्रिज के टेरिटरी स्कूल में पढ़ रहे थे और इस एक मुलाकात ने एंटोना एडवेज एल्बिना मैनो की न सिर्फ जिंदगी बदली बल्कि उनकी पहचान तक को बदल डाला। इटली में जन्म हुआ, इंग्लैंड में पढ़ाई हुई और इंडिया उस लड़की की अगली दुनिया बनी जहां की वो हमेशा हमेशा के लिए बनकर रह गई। उस लड़की को भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। एक साधारण सी लड़की हिंदुस्तान में नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उसी वक्त से तैयार होने लगी। लेकिन खास बात यह थी कि उसे खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता था। एंटोनिया एडवेज एल्बिना मैनो के पिता जो थे स्टेफेनो माइनो, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी राजीव गांधी से हो, क्योंकि वो जानते थे कि राजीव किसके बेटे हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1968 का साल आया, दोनों का इश्क परिणय सूत्र में बंध गया। एंटोनिया एडवेज एल्बिना मैनो अब सोनिया गांधी बन गई। राजीव इंदिरा गांधी के बड़े बेटे जरूर थे, लेकिन बावजूद इसके राजनीति में वो एक समय तक सक्रिय नहीं रहे। वक्त तो ऐसा भी आया जब सोनिया और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने के लिए राजीव बतौर एयरलाइन पायलट भी काम करने लगे। 1977 में जब इंदिरा गांधी पद से मुक्त हुई तो कुछ दिनों के लिए राजीव सोनिया को लेकर विदेश चले गए, लेकिन राजीव को लौट कर आना था, परिवार के लिए, सत्ता के लिए और नियति में जो लिखा था उसे सच साबित करने के लिए। संजय गांधी की दुर्घटना में मौत हो गई, इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई। यह हत्या कैसे हुई इसकी कहानी भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विरासत संभालने के लिए राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री हो गई। सोनिया भी राजीव के साथ थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर नहीं, पारिवारिक तौर पर, एक पत्नी के तौर पर। राजीव राजनीति का कामकाज संभालते और सोनिया परिवार संभालने में बिजी रहती। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। तभी आता है वो मनहूस साल 1991। आत्मघाती हमले के जरिए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। सास की जान तो पहले ही ली जा चुकी थी, पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। देश की सबसे पुरानी पार्टी की रहबरी पर संकट खड़ा होने लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया से बिना पूछे ही उनको अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन बार बार कहने के बावजूद सोनिया राजनीति में आने को तैयार नहीं थी। पति की मौत से सदमे में आई सोनिया गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि वो अपने बच्चों को भीख मांगता देख लेंगी, लेकिन उनको राजनीति में कभी नहीं आने देंगी। 6 साल तक यही चलता रहा, मान मनव्वल का दौर। लेकिन 1997 आया तो बहुत कुछ बदल गया। सोनिया गांधी की जिंदगी के आगे का रास्ता राजनीति की रेड कारपेट पर तैयार हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल होने के सिर्फ 62 दिनों के बाद ही उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। सोनिया गांधी न सिर्फ कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, बल्कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के अध्यक्ष के रूप में भी 2004 में जिम्मेदारी संभाली। एक इंटरव्यू में सोनिया बताती हैं कि वो कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी राजनीति में आए, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें आना पड़ा। इसी तरह वो खुद भी कभी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन राजीव की हत्या उन्हें इस रास्ते पर ले आई।
सोनिया कहती हैं कि अगर वो राजनीति में ना आती तो उन्हें कायर कहा जाता। सोनिया राजनीति की सीढ़ियां लेकिन इसके बाद चढ़ती गई। 1999 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। बाद में वो अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली चली गई और बेटे राहुल गांधी को दी अमेठी की सीट और खुद संभालने लगी रायबरेली। आज भी वो रायबरेली से सांसद है। इसी तरह सितंबर 2010 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चौथी बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद से भारतीय इतिहास में सबसे लंबे काल तक किसी पार्टी की लगातार अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। 2004 के चुनाव में यूपीए ने एनडीए को सत्ता की कुर्सी से उतार दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। चर्चाएं होने लगी कि सोनिया गांधी ही अब प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन सोनिया ने ऐसा नहीं किया। खुद की बजाय सोनिया ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया। सोनिया आज भी कहती हैं कि उन्हें इस बात का भरोसा था कि मनमोहन उनसे बेहतर प्रधानमंत्री बनेंगे। मनमोहन सिंह ने 10 साल देश भी चलाया। सोनिया प्रधानमंत्री तो नहीं बनी, लेकिन उनकी ताकत ना तो उस वक्त कम थी ना आज कम हुई। सोनिया गांधी को 2004 में फोर्ब्स पत्रिका दुनिया की 3 सबसे प्रभावशाली महिला की सूची में शामिल करने को तैयार हो गया और वो तस्वीर भी तीसरे नंबर पर छप गई, जिसमें चेहरा था सोनिया गांधी का। इसी तरह साल 2007 में इस सूची में वो 6ठे स्थान पर रही और साल 2010 में सोनिया गांधी को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 9वें सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थान दिया गया। साथ ही साल 2007 और 2008 में टाइम्स पत्रिका ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में उन्हें जगह दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सोनिया गांधी देश की ताकतवर शख्सियत में से एक हैं। लेकिन 1983 में भारतीय नागरिकता लेने के बावजूद राजनीति के अखाड़े में बार बार उनके विदेशी मूल होने का मुद्दा उठाया जाता है। उनकी कमजोर हिंदी को भी मुद्दा बनाया जाता है। अपनी नागरिकता और भाषा शैली को लेकर चाहे जितने सवालों के जवाब देने पड़े, लेकिन बतौर एक महिला उनकी जिंदगी कई चोटों से भरी हुई थी। गांधी परिवार के कई किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा आज हमने आपको बताया और इसी परिवार के कुछ और किस्से हम आपको आगे बताएंगे। इस परिवार के 2 फाड़ क्यों हुए, मेनका गांधी और सोनिया गांधी का परिवार किस वजह से 2 दिशाओं में बट गया, एक ही लहू के 2 रंग क्यों नजर आने लगे, इसकी कहानी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज वाले को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलेगी आपको सटीक जानकारी, सही जानकारी और देश की दिशा बदलने वाली खबरों की पड़ताल के साथ पूरी खबर। कैमरा पर्सन अमित दास और निर्भय कुमार के साथ मैं संजय सिंह। नमस्ते।